वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में इंटीजर्स का पहला सेशन था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने क्लास 7 का इंटीजर्स स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंटीजर्स के बारे में और नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में बेसिक से स्टडी किया था, है ना। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में गए थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में गए थे, जो हमारे इंटीजर्स में पहला ऑपरेशन था, ठीक है। इसमें से हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे, ठीक है। पहला था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ठीक है। दूसरा था हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। लास्ट क्लास में हमने ये दो प्रॉपर्टीज स्टडी कर लिया था, है ना। तो ब्रीफली एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का जो प्रॉपर्टीज है उस पर फोकस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वो है कि किसी भी दो इंटीजर को अगर हम सम करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका जो आंसर है वो इंटीजर रहे, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लीजिए कि 5 है और 5 + 4 है ना। तो 5 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, +4 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो 5 + 4 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो 9 आया वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 4 + -8 है ना। तो 4 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। -8 क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर है दोनों इंटीजर, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 8 क्या आ जाएगा, -4। तो आंसर क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर आया। तो आंसर हमारा इंटीजर में है, बिल्कुल है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह दो और एग्जांपल है यहाँ, वो भी देख लेते हैं। -3 + -8 है ना। -3 हमारा नेगेटिव इंटीजर है, -8 हमारा भी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और -8 क्या हो गया हमारा, -11 हो गया। -11 हमारा इंटीजर है, हाँ है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारा 15 + -9। 15 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, -9 हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 - 9 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया है, 15 का 5 छूट गया था, करेक्शन कर देगा हूँ, ठीक है। 15 - 9 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वो है कि किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, ठीक है, जैसे इंटीजर है हमारा, मान लीजिए कि a + b, ठीक है। एक इंटीजर है हमारा a, दूसरा इंटीजर है हमारा b, उन दोनों को हमको ऐड करना है, मतलब हमें प्लस करना है, सम करना है, ठीक है। तो दो इंटीजर को अगर हम सम करते हैं a + b को, उसे हम a + b करें या फिर b + a करें, ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा दोनों केस में। पहले हम a को रखें, बाद में हम b को रखें, या फिर पहले b को रखें बाद में a को रखें, मतलब a + b करें या फिर b + a करें। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, इफ a and b are any two integers, मान लीजिए कि a और b दो इंटीजर है हमारा, ठीक है। देन a + b, हमने पहले a को रखा है, b को हमने बाद में रखा है, ठीक है। तो a + b किया है इक्वल टू b + a, यहाँ पे हमने b को पहले रखा है, a को बाद में रखा है। तो a + b करें या फिर b + a करें, आंसर हमारा सेम आएगा, डजंट मैटर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे -4 है, -4 क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना। +9 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 9 प्लस अब हमने क्या किया कि 9 को हमने पहले रखा, जैसे मान लीजिए कि -4 हमारा क्या है, a है, +9 हमारा क्या है, b है, ठीक है। मान लीजिए, चलिए आपकी समझ के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, -4 मान लीजिए हमारा a है, +9 मान लीजिए हमारा b है, ठीक है। तो -4 हमारा a है, +9 हमारा b है। तो -4 + 9, उसी के राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, b को पहले लिखा, a को बाद में लिखा। -9 हमारा क्या था, b था, है ना। तो -9 b, सॉरी माफ कीजिएगा, +9 b, है ना। और -4 हमारा क्या है, a, ठीक है। तो देखिए a + b, b + a, तो -4 + 9 क्या आ जाएगा हमारा, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, ठीक है। 9 का कौन सा साइन है, प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, 9 + -4, प्लस माइनस साथ में था इसलिए हमने -4 को ब्रैकेट में रखा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, लास्ट क्लास में बताया था, माइनस होगा, है ना। तो 9 और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 का 4 आ गया, 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है।
दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस होता है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, दोनों 5 है, +5 +5, ठीक है, आंसर सेम है। एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, -5 + -8, ठीक है, -5 हमारा ए है, -8 हमारा बी है। यहाँ पे हमारा -8 जो बी था वो पहले हो गया है, -5 जो ए था वो बाद में। यहाँ पे a + b है, b + a है, देख पा रहे होंगे, आपकी आसानी के लिए एक बार लिख दे रहा हूँ, a -5 a है, -8 b है, ठीक है, -8 हमारा b है। अब यहाँ पे -8 b था तो वो पहले हो गया, -5 a था वो बाद में हो गया। देखिए a + b, b + a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 का -5 आ गया, ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे b पहले था तो -8 का -8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का 5 आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, सेम साइन रहे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, बताए थे कि साइन अगर सेम रहे तो एडिशन जाना है यहाँ बंद करके, साइन डिफरेंस रहे, प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे तो माइनस पे जाना है, सबट्रैक्शन पे जाना है, ठीक है। तो साइन सेम है तो ऐड होगा, ठीक है, तो 8 में 5 ऐड होगा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 का लिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अगर सेम साइन रहे तो आंख बंद करके वही लगा देना है, लेकिन एक बार आपकी तसल्ली के लिए देख लीजिए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, -13 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाइए दूसरे साइड, -8 प्लस -5, -8 का -8 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 का 5 उधर जाएगा, ठीक है। 8 में 5 उठेगा, 13 आ जाएगा। बड़ा कौन सा है, 8 है, 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, माइनस लगा दिए हैं, -13 और -13 दोनों साइड आ गया। RHS में भी -13 है, LHS में भी -13 है, आंसर सेम है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी स्टडी किया था उसको मैंने अभी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आगे हम बाकी का जो, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 5 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, तो बाकी का जो 3 प्रॉपर्टी है उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो फिर तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था, ठीक है, उससे मिलता जुलता ही है, लगभग वही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, समझ में आ जाएगी आप लोग को अभी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग 2 इंटीजर को प्लस करते थे, 2 इंटीजर्स का सम करते थे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में एक इंटीजर बढ़ जाएगा, 3 इंटीजर का सम करेगा, ठीक है। जैसे उसमें हमारा a + b था, इसमें a + b + c रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इफ इंटीजर a, b एंड c, एनी 3 इंटीजर्स, मान लीजिए कोई भी 3 इंटीजर है a, b और c, ठीक है, तो अगर उसको हम सम करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह ही है। देखिए a + b + c करना है, ठीक है, a + b + c करना है, तो तीन इंटीजर को सम करना है हमें, है ना। तो 3 इंटीजर को सम करने के लिए पहले हम 2 इंटीजर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरे से सम करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि पहले हम 2 इंटीजर को ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है, और बोर्ड मास के रूल से हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जब ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा तब उसके आगे का प्रोसेस करेंगे, है ना। दूसरे साइड देखिए कि यहाँ पे हमने a + b को ब्रैकेट में रखा है और c को बाहर छोड़ दिया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है कि a को बाहर रखा है और b + c को ब्रैकेट में रख दिया है, ठीक है। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि -6 हमारा, -6, -8 और -5 हमारा 3 इंटीजर है। -6 मान लीजिए हमारा a है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। -5 मान लीजिए हमारा, -8 मान लीजिए हमारा b है, और 5 मान लीजिए हमारा c है, ठीक है, +5। 2 निगेटिव इंटीजर है, -6 इज अ निगेटिव इंटीजर, -8 इज आल्सो अ निगेटिव इंटीजर एंड -5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a, b और c 3 इंटीजर हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू नोट्स, ओके। तो आते हैं -6, है ना, -6a -8, तो a + b हो गया। -6 हमारा क्या था, निगेटिव इंटीजर था, इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखा, है ना, और प्लस यहाँ पे -8 भी हमारा निगेटिव इंटीजर, इसीलिए हमने ब्रैकेट चढ़ाया है। आप लोग देख रहे हो 2 ब्रैकेट चढ़ा हुआ है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इसको देख करके। देखिए -6 है प्लस -8 है ना, तो माइनस है इसीलिए हमने इस पे ब्रैकेट चढ़ाया है क्योंकि हमें आसानी पड़े। और उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने क्यों चढ़ाया है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट हमने इसलिए चढ़ाया है कि a + b को साथ में सॉल्व करने के लिए तो ब्रैकेट हम चढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट हमने चढ़ाया है दिखाने के लिए कि पहले हम a + b को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सम आएगा उसको हम c से सॉल्व करेंगे। तो -6 + -8 है ना,
पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो -6 को अगर हम तोड़ते हैं तो -6 ही आएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 आएगा, है ना। तो अब छोटा वाला ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है, अब बड़ा वाला ब्रैकेट बच गया। तो बड़ा वाला ब्रैकेट में क्या है, पहले हमें a प्लस बी को सॉल्व करना है। तो a प्लस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस कैसे आया है आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ है ना। तो -6 और -8 हमारा क्या आ जाएगा। तो जैसा कि बताए थे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमें ऐड करना है, यहाँ पे सेम साइन है तो हमें ऐड करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 8 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आ गया है ना। दोनों में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटीजर्स चैप्टर में। अगर प्लस माइनस गलत हो गया तो पूरा आपका सॉल्यूशन, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो -9 हमारा आ गया। सेम हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। इस बार क्या है, हमने a को बाहर रखा है, b प्लस c को ब्रैकेट में रखा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो a क्या था हमारा, -6 था, तो हमने -6 को बाहर रखा, है ना। उसके बाद क्या है, प्लस, तो -6 के बाद यहाँ पे प्लस, ठीक है। b प्लस c है ब्रैकेट में, है ना। तो बड़ा वाला ब्रैकेट हमने चढ़ाया है और -8 को हमने ब्रैकेट में रखा है, छोटे वाले ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस में है इसीलिए देखने में इजीली हो, समझने में आसानी हो आप लोगों को। उसके बाद +5, तो आप देख पा रहे हो कि +5 को हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि जो ये 5 है ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव में नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने -8 को ब्रैकेट में रखा था, छोटे वाले ब्रैकेट में, क्योंकि ये हमारा -8 था, नेगेटिव इंटीजर था इसीलिए। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने इसे ब्रैकेट में नहीं रखा है, +5 है, और फिर हमने ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो a का जो है हमारा a उतर जाएगा, ठीक है। -6 का हमारा -6 उतर जाएगा। पहले बोर्ड मास के रूल से हम ब्रैकेट का काम करेंगे, जैसा कि हमें पता है। तो पहले हम b प्लस c को सॉल्व करेंगे। तो 8 हमारा b है, +5 हमारा c है। तो b प्लस c को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -8 का -8 आ जाएगा, अगर हम छोटा वाला ब्रैकेट को हटा लेते हैं, +5 का +5 आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग अब ब्रैकेट का काम पूरा करते हैं। तो -8 और +5 क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 और +5 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a का हमारा a उतर जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास के रूल से हमने ब्रैकेट का काम पूरा कर लिया है। काम करने के बाद हमारा क्या आया है, -8 + 5 का सम क्या आया है, -3 आया है, ठीक है। तब हमें a + b सॉल्व करना है, ठीक है। b + c सॉल्व हो गया, तो b + c का जो सम है उसको अब a के साथ सॉल्व करना है। तो -6 और -3 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऐड करेंगे। तो 6 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। दोनों में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। वैसे भी सेम साइन तो माइनस आ ही जाएगा, लेकिन 6 बड़ा है, 6 का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो -9 आ गया। आप देख रहे हो कि LHS में भी हमारा -9 आया है, RHS में भी हमारा -9 आया है, आंसर सेम आया है। तो इस एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से हमें क्या पता, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारा 3 इंटीजर रहे, ठीक है, अगर हमारा 3 इंटीजर रहे तो हम ब्रैकेट में करके अगर सॉल्व करते हैं अगर 2 इंटीजर को, तो हम अपने मर्जी के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार किसी भी 2 इंटीजर को सम करने के लिए पहले ब्रैकेट चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले a + b पे ही ब्रैकेट चढ़ाना है या फिर b + c पे ही ब्रैकेट चढ़ाना है। हम किसी भी 2 इंटीजर पे ब्रैकेट चढ़ा करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ब्रैकेट क्यों चढ़ाना, है ना। ब्रैकेट क्यों चढ़ाना, डायरेक्ट तो तीनों को सम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट चढ़ाने से थोड़ा इजीली हो जा रहा है। जैसे कि देखिए एक और 3 इंटीजर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 9 है और 10 है। 5 हमारा a हो गया, 9 हमारा b हो गया, 10 हमारा c हो गया। तो आप ये भी सोचना होगा कि 5 + 9 + 10 = 5 + 9 + 10, है ना। तो डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। 5 + 9 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 10 टूटेगा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डायरेक्ट 24 लिख दिया। 5 + 9 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 10 टूटेगा, 24 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। तो इसमें क्या है कि हमें 3 नंबर्स को यानी कि 3 इंटीजर्स को एक साथ सम करना पड़ रहा है, लेकिन इसी को अगर हम ब्रैकेट चढ़ा देते हैं तो क्या होगा, 2 इंटीजर का सम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा ईजी पड़ रहा है। ये रास्ता हमारा ईजी हो गया, ईजी वे हो जा रहा है ना। जैसे देखिए 5 + 9 + 10, a + b पे हमने पहले ब्रैकेट चढ़ा दिया, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार। अब 5 + 9 + 10, ठीक है,
अब b प्लस सी पे हमने पहले ब्रैकेट चढ़ा दिया, तो 5। अब क्या है कि बोर्ड मास के रूल से हम ब्रैकेट का काम पूरा करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में? यहाँ पे था कि हमें तीनों इंटीजर को एक साथ सम करना पड़ा था, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स ज्यादा थे, इसीलिए एक साथ सम करना पड़ा था। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक साथ ज्यादा काम करने पर जैसे बोझ ज्यादा पड़ता है तो क्या होता है कि काम गड़बड़ हो जाता है ना, वर्क हमारा ये हो जाता है। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमें थोड़ा भार ज्यादा पड़ रहा था, तो ब्रैकेट को चढ़ा के हमने वो भार थोड़ा कम कर लिया है, ठीक है। वो जो बोझ था हमने वो कम कर लिया। क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो इंटीजर को एक साथ सम करना पड़ रहा है, उसमें क्या था कि तीनों को एक साथ करना पड़ा था। तो बाय मिस्टेक कभी कभी क्या होता है कि हम मुंह जुबानी जब सॉल्व करते हैं 5 + 9 14, 14 + 10 24, उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंसान है, कैलकुलेटर तो है नहीं, है ना। लेकिन उसी तरह अगर हम ब्रैकेट को चढ़ा दिए हैं तो स्टेप थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ पे था कि एक स्टेप में हम सॉल्व कर लिए, शॉर्टकट था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट को चढ़ा दिए तो दो इंटीजर करके सॉल्व करना पड़ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ के समझ रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा बेटर हो जा रहा है और गलती होने का चांसेस इसमें कम हो जा रहा है। यही फायदा है इसका, ठीक है, यही फायदा है। तो 5 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया। अब हमारा a + b सॉल्व हो गया, प्लस 10 c उतर गया। आरसीएस में देख लें 5 का 5, ठीक ना, बोर्ड मास रूल से पहले ब्रैकेट का करेंगे इसलिए 5 का 5 आ जाएगा। 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें दो इंटीजर का ही सम निकालना पड़ा। अब देखिए 3 इंटीजर था तो 2 इंटीजर का सम निकाल लिए। अब क्या है दूसरे स्टेप में 2 ही इंटीजर बचा, आरसीएस में 2 ही इंटीजर बचा, तो 2 इंटीजर बच रहा है ना, इजी हो रहा है बनाना। अब क्या है 14 + 10, 4 में 0 जुटेगा 4 आ जाएगा, 1 में 1 जुटेगा 2 आ जाएगा, 24 आ गया। दोनों में किसका साइन बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 का क्या है प्लस है, वैसे तो सेम है लेकिन एक बार देख लीजिए 14 बड़ा है प्लस, तो +24 है, तो इसीलिए हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर में साइन नहीं लगता है। दूसरे साइड आ जाइए 5 + 19 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। क्या है 19 बड़ा है, प्लस का साइन है, +24 सेम है या नहीं, है ना। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसका क्या यूज है एक बार वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या रहेगा आपका, सॉल्व करने में भी आपको इजी होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह का एग्जांपल दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए उन पांचों प्रॉपर्टी में से कौन सा प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कैसे दिया हुआ है -5 + -8 है ना, और +10 = -5 + -8। स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, नीचे लिख देता हूँ। -5 + -8 है ना, +10 = -5 + -8 + 10, ठीक है। अब बताइए ऐसा दे देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो ये तो सॉल्व तो होता है, पर कभी कभी क्या बोलेगा आपको कि सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पूछेगा बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स का कौन सा प्रॉपर्टी है। तो क्या हम पहले देखेंगे इंटीजर्स कितना दिया हुआ है, 1 2 3 इंटीजर दिया हुआ है। दूसरे साइड 1 2 3, क्या जो इंटीजर दिया हुआ है वो सारा सेम है, मैच कर रहा है, -5 मैच कर रहा है, ए मैच कर गया, -8 मैच कर रहा है, बी मैच कर गया, +10 मैच कर रहा है, सी मैच कर गया, तो इंटीजर सेम है। डिफरेंस क्या है कि a + b पे पहले ब्रैकेट चढ़ाया गया है, इधर b + c पे ब्रैकेट चढ़ाया गया है ना। तो आप रिमाइंड कीजिएगा, वहां आपको याद आएगा कि ये कौन सा प्रोसेस था, कौन सा प्रॉपर्टी था, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था, है ना। तो इस तरह का एग्जांपल आपको दे देगा, सॉल्व करने के लिए भी देगा, लेकिन कभी कभी इन केस क्या होगा कि सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, बस इस तरह का लिख देगा, बोलेगा बताइए विच प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बोलिएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक और छोटा सा एग्जांपल आपसे लेते हैं, मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है 5 + 9 9 + 5, बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है, पढ़ चुके हैं आप, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। क्या है पहले देखना है कितना इंटीजर है, 2 ही इंटीजर है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में तो 3 इंटीजर आता है, वो तो कदापि नहीं है, दम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 2 इंटीजर किस में आता था, तो 2 इंटीजर 2 प्रॉपर्टी में आता था। पहला अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, पहला प्रॉपर्टी क्या था
क्लोजर प्रॉपर्टी का कंडीशन जिसमें क्या था, दो इंटीजर को अगर हम सम करते हैं तो आंसर इंटीजर आए। तो इसमें क्या है, आरएचएस और एलएचएस भी है, जिसमें उसमें तो आरएचएस एलएचएस का कोई यूज नहीं था। तो उसके बाद क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसमें क्या था, उसमें भी दो इंटीजर था, a प्लस b था, a और b। तो a और b है, a 5 है, b 9 है, इधर 5 मैच कर गया ना, 9 भी मैच कर गया है ना, इधर b प्लस a है, ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। तो इस तरह का भी आपको दे देगा एग्जांपल, बोलेगा बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलेगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था, ठीक है। और ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वो है बच्चों कि किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा। डजेंट मैटर कि हम जीरो को पहले ऐड कर रहे हैं या फिर जीरो को बाद में ऐड कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जीरो क्या है, जीरो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स है। देखिए यहाँ पे स्टार पॉइंट देके मैं लिखा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स। तो पूछेगा कि हु इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, जीरो, क्या बोलिएगा, जीरो, ठीक है। बेसिक सा है, देखिए फॉर एनी इंटीजर ए, एक ही इंटीजर लेंगे ए, बी नहीं लेना है, एक ही इंटीजर रहेगा ए, है ना। तो ए प्लस जीरो करें, ठीक है, a प्लस जीरो करें या फिर जीरो प्लस a करें, आंसर सेम आएगा, इक्वल रहेगा। इंटीजर्स को हमने पहले लिखा है, जीरो को बाद में लिखा है। जीरो क्या है, जीरो हमारा ना निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, याद रखिएगा, ठीक है। जो इंटीजर माइनस में होता है वो हमारा निगेटिव इंटीजर था, जो इंटीजर प्लस में होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। लेकिन जीरो क्या है, जीरो ना निगेटिव इंटीजर है और ना पॉजिटिव इंटीजर है, वो एकमात्र ऐसा कांस्टेंट है जो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, और वो कभी चेंज भी नहीं होगा, उसका वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वही है कि किसी भी इंटीजर में, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो, किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो को प्लस कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा, जो इंटीजर था वही आ जाएगा। जैसे a प्लस जीरो करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, a आ जाएगा, ठीक है। या फिर जीरो प्लस a करें तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, 9 क्या है हमारा, a है, मान लीजिए 9 a है, तो a प्लस जीरो, 9 प्लस जीरो किए, आंसर क्या आया, 9 आया, है ना। दूसरे साइड देख लीजिए, जीरो को हमने पहले लिखा, 9 को बाद में लिख रहे हैं, तो 9 क्या है हमारा, a था, तो 0 प्लस a अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोट 0 प्लस a कर रहे हैं, तो 0 प्लस a हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो आंसर सेम आ रहा है, जो इंटीजर था, देखिए 9 हमारा इंटीजर था, 9 में हमने 0 को ऐड किया, आंसर सेम आया, जो इंटीजर था वही आ गया। दूसरे साइड देख लीजिए, 0 में हमने 9 को ऐड किया, जो इंटीजर था वो आंसर सेम आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि 0 जो है वो किसी भी इंटीजर का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, क्या है, एडिटिव इनवर्स। एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर के साथ था, अब नेगेटिव इंटीजर के साथ देखिएगा, -6 है, -6 हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, प्लस जीरो, जीरो क्या है, ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है ना। दूसरे साइड देखिए, 0 को हमने पहले लिखा, प्लस -6 को हमने बाद में लिखा, ब्रैकेट क्यों चढ़ा है, क्योंकि माइनस में है, पता होगा आपको, ठीक है। -6 प्लस जीरो, तो जीरो -6 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे, पहले तो देख लीजिए कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो वो देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी एक इंटीजर के साथ, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, किसी भी एक इंटीजर के साथ अगर 0 ऐड हो रहा है तो वो सेम इंटीजर उतर जाएगा, वो सेम इंटीजर कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। -6 के साथ 0 ऐड हो रहा है, क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। 0 के साथ -6 ऐड हो रहा है ना, क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। देखिए ब्रैकेट खोला हमने, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो 0 -6 क्या हो रहा है, -6 आ गया, आंसर सेम आया, निगेटिव इंटीजर का था ये पहला वाला एग्जांपल आपका पॉजिटिव इंटीजर का था, दूसरा वाला एग्जांपल आपका निगेटिव इंटीजर का था, ये पॉजिटिव इंटीजर के साथ था, ठीक है। दूसरा वाला हमारा निगेटिव इंटीजर के साथ था, ठीक है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में 0 ऐड हुआ, सेम इंटीजर कॉपीराइट हो गया। दूसरे साइड में 0 में पॉजिटिव इंटीजर ऐड हुआ, सेम हमारा कॉपीराइट हो गया। इसलिए हम इंटीजर प्लस 0 करें या फिर 0 प्लस इंटीजर करें, मतलब a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, आंसर सेम आएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, जो इंटीजर था वही, ठीक है। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का, चाहे वो इंटीजर स्टार पॉइंट देके लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा खास करके, ठीक है। तो 0 क्या है,
किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स है। क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो चौथा प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आया होगा। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इंटरएक्शन। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि एग्जांपल दे, आपको क्वेश्चन में पूछ देगा। एक क्वेश्चन में मैं आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि विच इज द एडिटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर। तो एडिटिव इनवर्स के लिए, सॉरी, किसी भी इंटीजर के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 0 होगा। या फिर पूछ देगा 0 + 9, 9 + 0, है ना। अब बताइए इसमें से एडिटिव इनवर्स क्या है? तो 0 है।